जय गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी दर्शन कीजिए, गुरु जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं गुरु जी के, और सब पर गुरु जी की कृपा बरसती रहे। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याणकिता चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए अभी कर लीजिए। इस चैनल पे गुरु जी के सत्संग आते रहते हैं और आप उन सत्संग का लाभ उठाइए। हर सत्संग में छिपी होती है कोई ना कोई बात, कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई प्रश्नों का उत्तर। तो इसमें भी आप सबके लिए बहुत कुछ है और ये बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। एक लोटे जल का, हाँ जी, एक लोटा जल तांबे का जिसे गुरुजी ने ब्लेस्ड किया, और आप देखिए उससे कितने ज़्यादा हुए मिरेकल। तो ये सत्संग है अंकल जी का, जरूर सुनिए। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की कृपा से गले की आवाज़ का वापस आना ये एक चमत्कार है। ये सत्संग एक ऑफिसर का है 1999 का। आप जरूर इसको ध्यान से सुनिए। किसी न किसी रूप में गुरु जी अपने मैसेज संगत तक जरूर पहुंचाते हैं ताकि संगत का सत्संग सुनकर कल्याण हो सके। तो शुरू करते हैं। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कारण नासिका और कंठ विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते हुए और भी प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्यक्रिया करने का परामर्श दिया, जो सर गंगा राम चिकित्सालय में करी गई। मेरी बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राण घातक कर्कट रोग बन चुका था। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी, उसके मात्र 2 मास पश्चात मैं जैसे नरक में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था, क्योंकि मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था। पर ईश्वर ही पालक है। अपनी शल्यक्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुँचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज़ उठ रही थी। एम्पायर स्टेट में गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रक्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमय कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी को कहा, जा, तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना ना कर उपचार पूरा करने को कहा। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथन अनुसार ही होगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्ची से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे, मिर्चें निषेध थी। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी कराया और घोषित कर दिया,
कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि इसे ऐसा कहा जा सके तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नवजीवन के लिए ऐसा मेरा चमत्कारिक परिवर्तन रहा है। यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य हैं गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये बहुत ही चमत्कारिक सत्संग है दिल्ली से, और ऐसे ऐसे अन्य चमत्कार भी गुरुजी ने बहुत करे हैं। गुरुजी की कृपा बहुत बरसती रही है। असीम कृपा सब पर आज तक बरस रही है। गुरुजी आज बेशक चोले में नहीं हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से संगत के सत्संग सुनने में आते हैं, उससे हर कोई अनुमान लगा सकता है कि विश्वास में ही रास्ता है। हमारी आस्था केवल विश्वास है ना। जितना दृढ़ हमारा विश्वास होता है, उतना ही हमारे सारे काम बनने लग जाते हैं। आप देखिए कैसे अंकल जी को गुरुजी ने ब्लेस किया। कितने ज़्यादा मुश्किल दौर से वो गुजर रहे थे कि बोलना, खाना पीना सब बहुत मुश्किल था, और गुरुजी की ब्लेसिंग से, सिर्फ 1 लोटे जल से जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। दवाइयाँ तो तभी काम करती हैं। गुरुजी जब चोले में थे तब भी उन्होंने कहा कि दवाई अपना काम करेंगी, और दवाई भी तभी काम करती हैं जब उन्हें ब्लेस कर दिया जाता है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से दवाइयाँ असर करने लग जाती हैं, और नहीं तो दवाइयाँ भी बेअसर हो जाती हैं। लेकिन दवाइयाँ गुरुजी की ब्लेसिंग से असर कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ी कृपा होती है कि हमें नवजीवन मिल जाता है। तो सत्संग के तरीके गुरुजी के बहुत सारे अलग अलग सबके अनुभव होते हैं कि बिल्कुल मना कर दे डॉक्टर कि बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खानी है, तब भी गुरुजी ने अंकल जी को इतनी सारी मिर्ची खिलाई, मिर्ची भरा उनको खाना खिलाया, और गले में तकलीफ़ होने के बावजूद उन्होंने मिर्चें कैसे खाई होंगी, क्योंकि डॉक्टर ने तो उन्हें उबला हुआ खाना खाने के लिए बोला था। गुरुजी ने मुझे मिर्ची से भरा हुआ लंगर खाने को कहा, तो ये उनका विश्वास था कि उन्होंने गुरुजी ने कहा और उन्होंने खा लिया, है ना। नहीं तो आप देखिए कई लोग तो कह देते हैं कि डॉक्टर ने मना करा है तो हम नहीं खाएंगे, लेकिन उनकी आस्था इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने गुरुजी की बात को माना, और गुरुजी ने उन्हें कैसे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया।